ये एक ऐसा सवाल है जो हर उस इंसान के मन में कभी न कभी जरूर आता है जो अध्यात्म, धर्म या जीव दया में थोड़ा भी विश्वास रखता है। एक तरफ हमारे शास्त्रों में अहिंसा परमो धर्म यानी किसी भी जीव को न सताने की बात कही गई है, वहीं दूसरी तरफ व्यावहारिक जीवन में मच्छर, कॉकरोच, चूहे या मक्खियों जैसे जीव घर में भयंकर बीमारियां, गंदगी और संक्रमण फैलाते हैं। इस विषय पर हमारा सनातन धर्म, शास्त्रों का ज्ञान और व्यावहारिक जीवन का विज्ञान क्या कहता है, आइए इसे बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में समझते हैं। 1. आत्मरक्षा और स्वास्थ्य का नियम, दी लॉ ऑफ सेल्फ डिफेंस। सनातन धर्म कोई अंधविश्वास या थोपा हुआ कानून नहीं है। ये पूरी तरह से एक व्यावहारिक जीवन जीने का विज्ञान है। शास्त्रों में अहिंसा की परिभाषा बहुत गहरी है। अपनी सुख सुविधा या मजे के लिए किसी बेजुबान जीव को मारना निश्चित रूप से पाप की श्रेणी में आता है, लेकिन अपनी आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कदम उठाना पाप नहीं माना जाता। मच्छर के काटने से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी जानलेवा बीमारियां होती है। कॉकरोच भोजन को दूषित करके फूड पॉइजनिंग और टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अपने शरीर और परिवार की रक्षा करना आपका सबसे पहला कर्तव्य, धर्म है। यदि आप अपने परिवार को बीमारियों से बचाने के लिए इन जहरीले या गंदगी फैलाने वाले कीटपतंगों को मारते हैं या भगाते हैं, तो वो हिंसा या पाप नहीं, बल्कि प्राण रक्षा का कर्तव्य कहलाता है। 2. सूक्ष्म जीव हिंसा और कर्मा का सिद्धांत। ऋषियों मुनियों ने यह साफ कहा है कि इस भौतिक संसार में पूरी तरह से 100% अहिंसक रहना किसी भी गृहस्थ इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। जब हम सांस लेते हैं तो भी लाखों सूक्ष्म जीवाणु मर जाते हैं। जब हम जमीन पर चलते हैं तो पैरों के नीचे आकर कई कीड़े मर जाते हैं। जब हम घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं या रसोई में आग जलाते हैं, तब भी अनजाने में कई जीवों की हत्या होती है। इसे शास्त्रों में सूना, अनजानी हिंसा कहा गया है, चूंकि इसके पीछे आपका इरादा, इंटेंट किसी को दुख पहुंचाने का नहीं, बल्कि अपनी शुद्धि और जीवन जीने का होता है। इसलिए इसका कोई भारी पाप या बैड कर्मा आपके सिर पर नहीं चढ़ता। 3. शास्त्रों में इसका क्या उपाय है? चूंकि गृहस्थ जीवन में अनजाने में या मजबूरी में ऐसी छोटी मोटी हिंसा होती ही रहती है, इसलिए हमारे ऋषियों ने दैनिक जीवन में 5 महायज्ञ का नियम बनाया था। इनमें से एक यज्ञ है भूत यज्ञ। इसका मतलब है कि जिन जीवों को हम अनजाने में नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी भरपाई के लिए हम अन्य बेजुबान और निर्दोष जीवों की सेवा करें। जैसे रोज सुबह पहली रोटी गाय को देना, चींटियों को आटा और चीनी डालना, पक्षियों के लिए छत पर दाना और पानी रखना, कुत्तों को भोजन देना। जब आप एक तरफ अपनी रक्षा के लिए मच्छरों को भगाते हैं और दूसरी तरफ भूखे जीवों का पेट भरते हैं, तो आपका कर्म संतुलित, बैलेंस हो जाता है और प्रकृति आप पर कोई दोष नहीं लगाती। 4. व्यावहारिक समाधान, मारने से बेहतर भगाना। अध्यात्म और विज्ञान दोनों ये सलाह देते हैं कि यदि संभव हो तो इन जीवों को मारने के बजाय भगाने या घर में आने से रोकने के उपाय किए जाएं। ये सबसे सर्वोत्तम मार्ग है। सफाई। कॉकरोच और चींटियां तभी आती है जब घर में भोजन के कण या गंदगी बिखरी हो। घर को साफ और सूखा रखें। नेचुरल रिपेलेंस। मच्छर और कॉकरोच को भगाने के लिए नीम के तेल का दिया जलाएं, कपूर का धुआं करें या लेवेंडर और लेमन ग्रास जैसे एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल करें। इनकी गंध से जीव बिना मरे घर से बाहर भाग जाते हैं। जालीदार दरवाजे, खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगाएं ताकि मच्छर मक्खी अंदर प्रवेश ही न कर सके। संक्षेप में कहें तो अपने और अपने बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कॉकरोच या मच्छर को मारना या भगाना कोई पाप नहीं है। ये आपकी मजबूरी और कर्तव्य है। बस मन में किसी जीव के प्रति नफरत या क्रूरता का भाव नहीं होना चाहिए।
अपने इस अनजाने दोष को मिटाने के लिए रोज पंछियों को पानी पिलाएं या चींटियों को अन्न दें। प्रकृति आपके सारे कर्मों का संतुलन बराबर कर देगी।